तो चलिए आरंभ करते हैं। हाँ। प्रकाश भी आ गए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवरवदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराम शिशु भगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रौ सकल कलिमल दहन नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारजनन करौ सौम्य धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदेय उमा रमण करुणायन जाऊं दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर आ हनुमान ब्राजर कथा सुनो इतिहास प्रेम सहित गादी धरऊं बैठो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेश मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दश रथ अजय रबिहारी द्रवहु सो दश रथ अजय रबिहारी। 68 दोहा है, वहां से शुरू करेगा सोरठ है। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरता भयउ राम पद ने तव प्रसाद बाय सतलक मोह भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम बिकल का रन कवन सियावर राम
की जय। देख चरत अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं हो मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। सुनते के में हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितवई राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षउ अति काग सियावर। राम जय जय राम मोरे मन, राम जय जय राम। काकभूषणी जी ने गरुड़ को पूरी कथा, पूरा यह चरित्र बालपन से लेके अभिषेक तक सुना दी। तथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। शिव जी कहते हैं पार्वती को, भूषणी ने पूरी कथा उनको सुना दी। और सब क्या हुआ, सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछा। वो खगनाहा गरुड़ जो संशयों से भरे हुए थे, संशय तो उनके पहले ही छिन्न हो गए। जैसे ही वो उस शैल पे, उस नील शैल पर पहुंचा, काकभूषणी के दर्शन किए। मैं यहाँ पर दर्शन कहता हूँ, क्योंकि काकभूषणी भक्त थे। भक्त के पास भगवान ने जिज्ञासु को भेजा और उसका भला किया। और वो कथा समस्त भूषणी बखा, जो मैं तुम सनी, जो मैंने कहा था। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन परम उछा। प्रेम में भर गया, उछाहा, प्रेम से पूर्ण होकर कहने लगा भूषणी। क्या कहता है, गयऊ मोर संदेह। हे भूषणी, मेरा पूरा जो संदेह था वो छिन्न भिन्न हो गया, चला गया, बह गया। सुनेऊ सकल रघुपति, आपने जैसे मुझे परम ब्रह्म रघुपति के जो सरस चरित्र थे, वो सुनते ही मेरे जो संदेह थे वो उस बह गए। भयउ राम पदने, अब मेरा राम के चरणार विंदों में नेह जो है, प्रेम और नेह, प्रेम एक प्रेम जो है, जो आजकल वाला प्रेम वो नहीं, गाढ़ प्रेम, और वह भी छिन्न संशय, दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके लिए, जिसके लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, बस वही है, एक ही है जहां जिसमें प्रेम है, वो प्रेम, उसको नेह कहते हैं। नेह तव प्रसाद वायस तिलक, हे वायस तिलक,
हे कौओं के तिलक तुम्हारी कृपा से खगपति गरुड़ जो है पक्षियों का राजाओं का राजा, वो अभी उसको क्या बायस तिलक कह के और प्रसाद मुझे मिला है। प्रसाद, सिर्फ कथा नहीं मिली, मुझे प्रसाद मिला। अब वह पदवी जो है उस काकभूषणी को दे दी। यहां पर मैं एक बात बताऊं आपको, यह है सोरठा। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ा संशय होता है रामायण पढ़ने वालों में। ये सोरठा जो है, और पंजाब की तरफ इसको उल्टा करके पढ़ते हैं। आपने शायद नहीं सुना रहेगा कि नहीं सुना रहेगा, लेकिन वो उल्टा करके पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर जैक्सनविल में पंजाब के वाले पढ़ने वाले भी थे। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि शर्मा जी, सोरठा जो है वो आप जिस तरीके से पढ़ते हैं वो तो नहीं है तरीका। तो मैंने उनको समझाया था, मैं बोला देखिए, जो सोरठा जब कोई इम्पोर्टेंट मैसेज गोसाई जी को देना रहता है तो उस दोहे को सोरठ कर देते हैं। अब मैं तो मैंने बताया देखिए, यह एक गयो मोह संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित। अब इसको अगर उल्टा पढ़ेंगे तो वो दोहा बन जाता है। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे। सुनेऊ सकल रघुपति चरित गयऊ मोर संदेह तव प्रसाद बायस तिलक भयऊ राम पद ने हसियावर रामचंद्र की जय। ये जो है ये गोसाई की यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि छंद जो है उनमें उनका सही उपयोग करना तुलसीदास जी के सिवाय दूसरे किसने नहीं किया, किसने भी नहीं किया। जैसे जैसे मैसेज देना है उनको, अब यहाँ पर देखिए उनको प्रसाद पाया है उसने, तो वो खुश प्रसन्नता में खुशी में फूले हो गए, और उन्होंने उस तरीके से गोसाई जी ने इसको सोरठ में कर दिया। वैसे ही दूसरा जो नेक्स्ट वर्ड जो है, प्रभु बंधन मरण महु निरखी मोह भयऊ अति मोह राम बिकल कारण कवन चिदानंद संदोह सियावर रामचंद्र की जय। और इसका सोरठा कैसा होता है, मोह भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन सियावर रामचंद्र की जय। मोह ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है ऐसा। मैं Sharma ji, what is the difference between Sot and सोरठ Sorat and Doha? सोरठा जो है गान जो है उसका जो है ऊपर से होता है, ऊंचा होता है। जैसे यहाँ पर है मोह भयऊ अति मोह, ये हो जाता है। समझ गए। ऊंचा, एक तो स्वर उसका ऊंचा हो जाता है, और वो जो ऊंचा स्वर होता है, उदात्त जो होता है, वो कहते हैं नाभि से निकलता है, और नाभि से नाद निकलता है, नाभि से नाद निकलता है, गले से शब्द निकलता है, और जिह्वा से वर्ण निकलता है, ऐसा होता है। तो ये जो है यहाँ पर गोसाई जी ने जो नाभि से जो स्वर निकलता है वो नाद ब्रह्म है, ये सोरठ है ऐसा। और दोहा जो है वो माइल्ड होता है, जो
वो भी हृदय से ही निकलता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा सोरठ ऐसा। ये सोरठ अपना राग है, अपना उसमें रेगुलर जो राग हैं उसमें सोरठा गाया जाता है, सोरठा से गाया। और मोस्टली सोरठा जो है वो सिंध, राजस्थान और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ का गाना है, वहाँ का गाना है। ये मेला ये थे ना अपना जो अभी गुजर गए जसराज, पंडित जसराज, मेवाती खानदान के पंडित जसराज, सुना रहेगा ना आपने? नहीं सुना रहेगा आपने? तो अच्छे गवैये थे, तो मेवाती खानदान के थे वो, मेवाती और राजस्थान से वो। तो वहाँ पर बहुत ये चलता है वहाँ पर, पंजाब में नहीं है अपना। आई थिंक उत्तर प्रदेश, मध्य आपके इधर भी है तो सही सोरठ। हाँ सोरठ है, हम बिहार में भी है। वो भी वहाँ मागधी में भी है, मागधी में भी बहुत सारे गान हैं जो सोरठ में आते हैं, सोरठा में गाया जाता है। कभी हुआ तो कोई एक भजन सुना दूंगा सोरठा में। चलिए, तो मोह भयउ अति मोह, गरुड़ अपनी अंतरात्मा से कहता है, मोह भयउ अति मोह, मुझे जो अति मोह हुआ था, प्रभु बंधन रण महुन रख, प्रभु को रण में उनके बंधन देखकर जो मुझे मोह हुआ था, उनको नागपाश में बांधा हुआ देख के और छोड़ नहीं रहे थे, वो जो मोह हो गया था, चिदानंद संदोह, उस सच्चिदानंद घन के कारण उनके श्री राम जो वो तो सच्चित आनंद है। अब उनको अब राम को सच्चित आनंद इन्होंने मान लिया। और जब अपना सती को भी यही हुआ था ना, जब शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन असकह कहे मनोजन सावन, जब सती के सामने भगवान शिव ने भी भगवान राम को सत्यचित आनंद कहा, वो सहन सती को नहीं। अरे ये दशरथ का बेटा है, रघुवंश में पैदा, वो सच्चिदानंद कैसा हुआ? तब उसने कहा कि ये कैसी बात कह रहे हो स्वामी। तब वो सब नाटक हुआ, सब एपिसोड हुआ। यहाँ पर अब मानता है कि राम जो है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद है। उनकी व्याख्या अभी तक मैंने नहीं की है, वो मुझे याद है, सिंह साहब ने मुझे बोला था पहले मैं करेंगे, आएंगे उसके ऊपर। तो जब वो तो अब राम विकल कारण न कवन, अब मैं जो विकल था, जो व्याकुल हो गया था, वह मेरा छिन्न संशय में। और अब देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। क्यों हुआ था? क्योंकि ऑर्डिनरी जो नर है, ऑर्डिनरी जो मनुष्य है, जो ऐसे भगवान जो है वो चरित्र कर रहे थे, तो कैसे नहीं हम भूल सकते हैं, कैसे नहीं हम भटक जाते हैं उनको देखते हुए। तो वह जो हुआ था, इसलिए मुझे भ्रम हुआ था। मैं तो अब तो यह समझता हूं कि सोई ब्रह्म अब हित करिमाना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। वही जो चरित्र, मैं अब यह समझता हूं कि वो जो ब्रह्म था, मुझे जो ब्रह्म था वो मेरे हित के लिए ही हुआ था, मेरा हित था इसमें। तभी प्रभु ने जैसे मुझे समझाने के लिए यह चरित्र किया था। अब वो मान रहे हैं कि मुझे मेरा जो ब्रह्म था, ब्रह्म, इसलिए ये चरित्र जो है उसको मैं एक हितकारी करके मानता हूं। अच्छा हुआ जो मुझे ब्रह्म हुआ, और वो ब्रह्म का जो है वो नाश हुआ, अच्छा हुआ। वही
जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। वाह गोसाई, वाह गोसाई ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कहते हैं कि जो अति आतप व्याकुल हो, जो धूप से, जो धूप में चलते 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 जब बहुत कड़ी धूप हो जाती है, जब अति व्याकुल हो जाता है आदमी, जो पुरुष जो है हम पसीना पसीना होके व्याकुल हो जाता है, और उसको एक छोटा सा कहां पर पेड़ मिल गया, छोटी सी छाया मिल गई, उसमें एक थोड़े क्षण मात्र अगर खड़ा हो जाता है तो उसको जो सुख पहुंचता है, वो सुख दूसरों को, वो सुख किसके बराबर नहीं होता है कि नहीं है। जब अति द्रवित हो जाते हैं, अरे डूबते हुए को एक लकड़ी का सहारा भी मिल जाता है तो खुश हो जाता है, बाकी को कैसा मालूम पड़ेगा। तो यही गरुड़ जो है वो कहता है, गुसाई जी हमें समझाते हैं, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तेहि। अगर मुझे मोह नहीं होता था, ब्रह्म नहीं होता था, तो आज मैं आपके सामने बैठकर आप मुझे कैसे मिलते थे। इतने कल्प गुजर गए जब आपका और मेरा संवाद हुआ नहीं, मुझे ये भाग्य मिला ही नहीं कि मैं आपको सामने, आपके सामने बैठकर रघुपति के चरित्र सुनते रहूं। यह तो मेरे लिए अच्छी बात हो गई। अगर मेरा मोह हुआ तो भी अच्छी बात हो गई। कभी भी कुछ होता है, आज हम भी कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमें उस समय अच्छा नहीं लगता, क्या प्रभु ने क्या किया, क्या किया, हमने इतना कुछ किया, हम इतने सत्य के ऊपर चले, फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अब लेकिन जब समय बीतता है थोड़ा, और उसके बाद में जब यह होता है तो कुछ ऐसी बात होती है जिससे हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ तो अच्छा ही हुआ, अच्छा हो गया हम नहीं गए उधर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, और होता है, आप लोगों ने भी देखे रहे, all the time. होता है, ऐसा होता है। तो हम जो है वो अल्प दृष्टि है, हमारी दृष्टि जो है बहुत नैरो है। प्रभु की दृष्टि जो विशाल है, विशाल है। अरे रे रास्ते मत जाओ, अरे तो उसको बंद कर देते हैं। और ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें भी हुई है, आपको भी हुए। अच्छा आगे चलते हैं। सुनते हूँ कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। कैसे कैसे अचिंत आपने चरित्र जो है कैसे कैसे सुना, सुंदर तरीके से मुझे सुनाए हैं। जो आपने जो गाई है, जो कथा गाई है, कैसे गाई है। क्यों कि निगमागम पुराण मत एहा, कहे सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। यह कथा तो निगम और आगम, निगम मीन्स वेद, आगम मीन्स जो तंत्र शास्त्र है, जो सिद्ध जो शुद्ध पुरुष जो है वो तंत्र से होते हैं, और वेद पुरुष जो है मुनि होते हैं। वेद को जानने वाले को मुनि कहते हैं। तो यह तो उनका सार है, और आपने दोनों का सार निकाल के मुझे, और उसमें अलग अलग मत है, हर एक अलग अलग, बहुत विविध शास्त्र है, और हर एक शास्त्र का अलग 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 मत है। और जो आगम ग्रंथ है उसमें भी जो बताए गए हैं तरीके तंत्र के अलग अलग है, लेकिन आपने सबका निचोड़ करके, उन सबको मिला के
जैसा मंथन करके मुझे यह कथा, सुंदर कथा सुनाई। संत विशुद्ध मिलहि परितय ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। यहाँ पर भी गरुड़ जो है बार बार यह कहता है, संत विशुद्ध मिलहि परितय ही। शुद्ध सच्चे संत जो है तब मिलते हैं जब उन पर राम की कृपा हो, तभी मिलते हैं, तभी रास्ता दिखाते हैं। और यही सिर्फ केवल हमें इच्छा हुई, इच्छा से आगे निकले और संत मिले, उन्होंने मार्गदर्शन किया, यही इतनी, उस मार्ग पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं वो बाद में होता है, लेकिन यहां तक ही अपने भाग्य का उदय समझना चाहिए कि हमें अच्छा हुआ, हमें ये एक आज्ञा हुई कि हम फलाने तीर्थ पर जाएं, हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, या फलाने मंदिर में जाएं, या फलाना शुभ कार्य जो है करें। ऐसी जो इच्छा ही प्रकट होती है तो अपना भाग्य समझना चाहिए, भाग्योदय हो रहा है। करने से उदय होता है, लेकिन एक प्रेरणा जब आती है कि ऐसा करना चाहिए, तो वह भी, उसको हमने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वही कुछ भी करने के, दान करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे दान कर, सीधे हाथ से दान करिए तो बायां हाथ देखना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। भगवान का नाम लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा बस जिस समय आ गया कि हम ये नाम ले, शुरू कर दीजिए। और उसमें जो है वो ये नहीं देखना है कि अभी ठीक है मैं नहा लूं बाद में करूंगा। अरे नहाना वहाना क्या है, मन की शुद्धि हो। वैसे तो नहाना चाहिए, जैसे ऐसी बात नहीं है कि ये उल्टी बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, त्वरित कर देना चाहिए एकदम। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। उन राम के कृपा से आपका मुझे दर्शन हुआ है और मेरा सब संशय समाप्त हो गया। सुन विहंगपति बानी सहित, विनय अनुराग पुरगात लोचन सजल, मन हर्षवती का घसियावर, रामचंद्र की जय। यह सब सुनते भूषणी को भी सांत्वना मिली, खुश हुए, प्रसन्न हुए कि गरुड़ का छिन्न संशय हो गया। और उनको जो है अनुराग, विनय और अनुराग से उनकी जो वाणी अब निकल रही है, वो सुन के वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो। श्रोता सुमत सुशील सुची, कथा रसिक हरिदा, पाए उमा अति गोप्यम भी, सजन करहे प्रकाश सियावर, रामचंद्र की जय। शिव जी उमा से कहते हैं, सुंदर सुशील बुद्धि वाले जो पवित्र कथा के प्रेमी हैं, हरि के जो सेवक है, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय जो रहस्य है उनको प्रकट कर देते। जब गुरु को भी शिष्य जो है ऐसा मिलता है जिसके सामने वह जो गुप्त प्रभु के जो चरित्र है, वो क्यों कि गुप्त चरित्रों में, प्रभु के गुप्त चरित्रों में शंकाएं होती है। वैसे बाहर से देख लीजिए उसमें शंका नहीं होती है, लेकिन जो गुप्त है, जो उन्होंने अमानुषीय कर्म किए हैं, जैसे कल हमने कहा था ना, वो अपना सीता का अग्नि परीक्षा वगैरह, जो ये जो ऐसे जो चरित्र हैं भगवान के, या भगवान कृष्ण के तो अति बहुत ही चरित्र हैं जिसमें शंकाएं होती है। तो उसमें जो है, अब जब वो कहते, वो तभी बताते हैं, और ऐसा अगर कोई शिष्य मिल जाए तब उसको तब प्रकट करते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना के ऊपर चले जाते हैं। भूषणी को भी ऐसा शिष्य मिला
तब उन्होंने सब चरित्र जो है वो बताए। बोले का भूषण बहोरी, न भगनाथ बर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषण जी को कहने लगा गरुड़ से, हे पक्षीराज, आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। जब आपको संदेह हुआ था तो भी उसी समय भी आपका प्रेम वैसा का वैसा ही रहा। ऐसा थोड़ी हुआ कि जब उनको संदेह हुआ तो भगवान के पास नहीं गए, या भगवान का ये अपने अपने जो सवारी है वो सवारी छोड़ दी, भगवान को सोचा नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं है। संदेह हुआ, लेकिन देखे वो प्रेम जो है थोड़ा सा आवरण से ढक ढक गया। हमें भी जानते हैं, हम भी कभी कभी ऐसा होता है, तो आवरण से जो है वो ढक जाता है। उस आप जो पर्दा है जो हमारे ऊपर, आंखों के ऊपर जो पर्दा आ जाता है, उस पर्दे को दूर करने से फिर सब ठीक हो जाता है। और न भगनाथ पर प्रीति न थोड़ी, तेरी प्रीति जो भगवान में है वो कम नहीं हुई थी, वो थोड़ी सी शिथिल हुई थी, कम नहीं हुई थी, शिथिल हुई थोड़ी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, हे नाथ, तू तो मेरे लिए तू पूज्य है, तू हमारा तो राजा है, तू पूज्य है। कृपा पात्र रघुनायक के, तुमने जो है वो परम कृपालु राम को अब कृपा निधान कहा है, तो उसकी कृपा से उससे छिन्न संशय होगा। मैंने कुछ नहीं किया। वही जो है वक्ता जो है अभिमान में नहीं आता है, जो सच्चा वक्ता हो। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीनी तुम दाया। भूषण जी कहता है, आपने मेरे ऊपर दाया कही। सच्ची बात है, सच्ची बात है। आज मैं आपको सुना रहा हूं, मेरे ऊपर दया की है आप लोगों ने। सच में मैं अपने अंतर आत्मा से बोलता हूं, मैं जबान से नहीं बोल रहा। आपको मालूम है मैं ऐसा जबान से नहीं बोल रहा। सही बात। तो वाह, फिर से इस प्रभु के गुणानुवाद गाने में और आपके साथ में शेयर करने में जितना मुझे आनंद आ रहा है, मालूम नहीं आप मुझे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे तो अंतर आनंद आता है, सही आनंद आता है, और इसको चलते रहता है। उसी तरह के मैं भूषणी के साथ तो कंपेयर नहीं करता हूँ खुद को, लेकिन मैं एक सामान्य एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आनंद आता है। और क्या कहें गोसाई तुलसीदास की रचना को, सरस है, सरल है, और इतना ऐसा हो जाता है कि हृदय को छू जाता है, छू जाता। बस कृपा है उनकी। चले पठई मोह में खगपति तो ही, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। आपको तो ज्ञान है, लेकिन उस राम ने मुझे ये बढ़ाई दे दी, बाकी दूसरा तो कुछ नहीं। भूषण जी ऐसे कहते हैं, आपको ज्ञान तो है। कितना बार आपने रामायण पढ़ी रहेगी, आप बताइए सिंह साहब, पढ़ी अपना हाँ, कितनी बार पाठ किया होगा, बहुत। लेकिन यह जो है, यह जो आनंद आ रहा है, एक अलग सी। और मालूम नहीं क्यों ऐसी मुझे बात आ गई कि भक्ति का जो है तो उत्तरकांड में है, वो पहले करते हैं। तुमन जमोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। काकभूषण जी जरूर से कहते हैं कि आपको जो मोह हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंसोल भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये मोह ने, इस माया ने, माया मोह ने तो बहुतों को नचाया है। तो आप पहले नहीं है और आप आखिरी भी नहीं है। ये तो माया जो है सबको नचाती रहती है, नचाती रहती है। और उस नाच में, उस नाच में, उस नचन नाच करने में ही संशय डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस मोह में पड़ना एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। उसमें डूब, उसमें जब एक हम जैसे गंगा में जाके पहली डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही ऐसे ही इस गंगा में डुबकी लगाने से हमारे जो संशय हैं वो डूब के खत्म हो जाते हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात है। नारद भव ब्रंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। अरे कहा ब्रह्मा को हुआ, नारद को हुआ, सनत कुमारों को हुआ, सबको हुआ संशय भगवान की ऐसी। तो जो आत्मवादी हैं, जो दिन रात जिन्हें ज्ञात है कि आत्मा परमात्मा क्या होता है, और वो आत्म राम है, जो आत्म राम है, जो आत्मा में रमण करते हैं, उसको आत्म राम कहा जाता है। तो वो जो पूरा आत्म राम है, वो जानते हुए भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। नारद, ब्रह्मा, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी चक्कर में आ गया, नारद, नारद भी आ गया, सब सनत कुमार है, सब आ गए। तो हम तो कहते हैं तो वो मुनि नायक हैं, वो तो मुनियों के भी नायक हैं, वो भी आ गए। तो आप क्यों, आप और हम कौन हैं? माना भूषणी गरुड़, भूषणी गरुड़ से कहता, मोहन अंध की न गही के ही को जग काम न चावन जेही। मोहन अंध की ने कहीं के, मोह ने किसको किसको अंधा नहीं किया, सबको मोह में पड़कर हम चक्कर काटते रहते हैं। सोच लीजिए, हमारे, मैं दुख कहूं या हमारे भूलने का जो जो रीजन है, मोह है कि नहीं है? मोह में पड़ के हम दुख में पड़ जाते हैं। वो सही हो या ना हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, वो टोटली डिबेटेबल। लेकिन मोह कारण होता है कि सुख और दुख का मोह कारण होता है कि नहीं होता? होता है। मुझे तो एक्सपीरियंस है, आपको भी होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होता जरूर है। तो अंध की न कहे के को जग काम नचाओ न देही, किसको काम ने नचाया नहीं है? अरे सबको, जिसने काम के ऊपर विजय भी प्राप्त की, और जिसने, नारद जो कहा कि मैं काम को जीत लिया है, एक दो दिन के बाद में वो कामांध हुआ कि नहीं हुआ, मुझे शादी करनी है। हालांकि उससे मालूम भी था कि ये सब भगवान जो है माया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसको काम ने अंधा नहीं किया। तृष्णा के ही न कीन बोराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं डाहा। तृष्णा ने किसको छोड़ा, किसको तृष्णा नहीं हुई है? इच्छा से तृष्णा किसको नहीं हुई? सबको। वो इतनी ऐसी, ये तृष्णा ऐसी सर्पणी है कि बहुत आस्ते आस्ते, आवश्यकता से इच्छा, इच्छा से आवश्यकता, आवश्यकता से तो कामना, कामना से अंत में वो तृष्णा हो जाती है और वही भटका देती है। मैंने ये अपने पुस्तक में लिखा हुआ है इनका, उसका कैसा प्रोग्रेस होता है वो। तो तृष्णा कहीं नहीं, बहुत किसने तृष्णा तो, तृष्णा ने किसको नहीं बोरा पागल कर दिया है, बोरा मति भ्रम कर दिया है, किसने नहीं किया? क्या
कहीं कर हृदय क्रोध नहीं नहीं दाह। और किसको क्रोध ने अपना उनका हृदय जो है, मन जो है, अशांत नहीं किया है। दहा, दहा मीन जलाया, जलाया को वजह अशांत भी कहते हैं। किसका क्रोध ने किसको अशांत नहीं किया है? सबको पर क्रोध तो है अशांति पैदा करने वाला। उसका तो वह काम है। किसको क्या किसको क्रोध नहीं आया? कोई कहेगा कि मुझे क्रोध कभी नहीं आया, आया। लेकिन सबको आता है और आना भी चाहिए। मैं यह भी कहूंगा आना भी चाहिए, ऐसा नहीं। तो एक स्टोरी हमने पढ़ी थी, काटो सांप की। जो योगी ने कहा था, सब उसको पत्थर मारते थे, उसको कहा कि भाई ऐसा मत करो, उसको ज्ञान दिया और कहा कि किसको काटो मत। तो उन्होंने काटना बंद किया, चुपचाप बैठा रहता था, हर एक उसको पत्थर मारते जाता था। जब वापस आया योगी, तो उसने पूछा, अरे तेरी हालत ऐसी कि खून खून के आपने आपने मुझे कहा कि किसको काटो मत, अब हर एक जो है मुझे पत्थर मार के जाता है। तो योगी ने कहा, मैंने कहा था काटो मत, लेकिन फुफकारो तो सही ना। भले आप काटो मत, लेकिन फूंक तो मारो। तो यह क्रोध फूंक मारने वाला है, वो करिए आप। लेकिन वो फूंक मारने से जो अंदर का जो गुस्सा है सो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर फूंक नहीं मारी तो गुस्सा अपने हृदय को जलाते रहता है। ऐसा करिए आप। ये क्रोध इतना रखना चाहिए कि फूंक मार के बाहर निकाल दो, बस खत्म कर दो, ब्लो इट आउट। तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ब्लो इट आउट, चिल्ला लो, चिल्लाना करो, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, चिल्लाइए, लेकिन दूसरा को आगे मत जाइए। तो ऐसी ऐसी जो है, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगा, कही के लोभ विडंबना कीन न ऐ संसार सियावर रामचंद्र की जय। कौन यहाँ पर ज्ञानी है, तपस्वी है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है और गुणों के धाम, सब सर्व गुण संपन्न है, जिसको लोभ ने अंधा न किया। लोभ जो है वह भी एक पाप का मूल है, मूल है। लोभी भी नहीं होना चाहिए। तो वह जो किसकी विडंबना नहीं थी, यह जो है, यह जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विकार हैं, वो किसको नहीं हुए? सबको हुए हैं। लेकिन जिन्होंने यह जान लिया है कि यह विकार है, और उस विकार उत्पन्न हुआ, उसको ड्रेन आउट कर दीजिए, बहा दीजिए, उसको दबाया नहीं जाता। अगर आप दबाते हैं तो और प्रेशर बढ़ता है और वो बम होकर फट जाता होता है। ये नेचर है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। तो इस वजह से ऐसा होते। कुछ पूछे? आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सिंह साहब? नहीं 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 नहीं। श्रीमद वक्रन कीन कही प्रभुता बधरन का, मृगलोचनी के नैन सर को असलागन जाहे सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी ने किसको अभिमान नहीं दिया? लक्ष्मी पाकर कौन ऐसा है जिसको अभिमान न हुआ? और ऐसा कौन है जिसने मृग नयनी, जो युवती स्त्री है, के नेत्र बाण से लगे न हो? सब सबको वो तो है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वह सुन के, वो करके और आगे चढ़ना,
उसके बाद में आता है गुण कृत सन्यपात नहीं के ही कौन मान मद तजे उन बेही जो बन ज्वर कहे नहीं बल कावा ममता के हिक कर जसन न सावा। गुणों का तम रज सत्व जो गुण है उनके चक्कर में कौन नहीं आया, सब आए हैं। और उसे ऐसा सन्निपात नीचे गिरना, सन्निपात बीमारी भी होती है, लकवे को सन्निपात कहा जाता है। लकवा जब होता है, लकवा समझे ना, पैरालिसिस, लकवा, उससे पहले जो वो जवान टेढ़ी हो जाती है तो उसको सन्निपात कहा जाता है बीमारी। तो किसको नहीं है, अगर वो कहते हैं गुणों का जो ऐसा सन्निपात है, गुणों के चक्कर में जब आ जाता है तो आदमी जो है वो जैसा कि लकवा मार जाता है, उसको समझ में नहीं कुछ आता है, वो कर नहीं सकता। ऐसा वो किसको नहीं हुआ, कौन कौन मान मद तजे उन बे ही, और ऐसा कोई नहीं है जिसे अपना मान मद अछूता ही छोड़ दिया। और यौवन ज्वर से आपे से बाहर नहीं किया सबको। ममता ने किसके यश का, ममता ही है जो हमारे यश को समाप्त कर दे। ममता से ही, ममता में पढ़कर ही हमारा जो यश है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से ही यह विकार होता है। मच्छर काय कलंक न लावा काहे न शोक समीर डोलावा। मच्छर ने किसको नहीं काटा है, सबको काटा है। कितना गोसाई जी कितने सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मच्छर, कोई कहेगा मुझे मच्छर ने कभी नहीं काटा है, सबको काटा है। यही जो विकार है वो मच्छर रूप है, काटा है। मॉस्किटो किसने भी तो याद, तो कोई नहीं कह सकेगा मुझे कभी किसने काटा नहीं, याद होता है। और काहे न शोक समीर डोलावा, शोक रूपी समीर जो हवा है उसने किसको नहीं सुखाया। शोक तो सबको हुआ। और चिंता रूपी सापनी को नहीं, चिंता किसको नहीं हुई है। अरे थोड़ी सी भी चिंता हुई है, ज्यादा चिंता नहीं, लेकिन कभी कभी चिंता होती है। भले कौन सा भी विरक्त आदमी हो, उसको भी कुछ ना कुछ, भले हम समझें बच्चे बहुत बड़े हो गए, वो सब ठीक है, चल रहा है, और लेकिन कभी कभी ऐसा होती है, अरे आज फोन नहीं आया इसका, आज सब ठीक है, सब ठीक है ना, फिर भी हम करेंगे, कहेंगे फोन करेंगे उठा के, अरे सब बाबा ठीक है ना, हाँ पापा सब ठीक है, क्यों क्या हुआ, ऐसा जवाब भी मिलता है, वो हम सहन कर लेते, पी लेते हैं, तो उस चिंता को छिपा देते हैं। होता है, ये नेचर और प्रकृति है, तो होते रहे। तो ये जो है, यह सबको, इस हुसैन का यह सब लिस्ट बता, जो लिस्ट दे रहे हैं वो सब होती है। तो लेकिन इसीलिए इनका, इसका पर्पज ये है कि ये सब नेचुरल डीड्स हैं हमारे, लेकिन इसके ऊपर हमें पछतावा न होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये लिस्ट जो है वो बता रहे हैं। इसके ऊपर नेचर ये होता ही है। ये सुनने के बाद में भी मैं तो ये डेफिनेट कहता हूं कि हम छोड़ नहीं देंगे ये बातें। लेकिन जब ऐसी बात होगी, जब भी अरे तुलसीदास रामायण ने एक ये ठीक है यार, चलो उसको क्या है, दरगुजर कर दे। दरगुजर मीन्स क्या है, दरगुजर समझ में ना, उर्दू वर्ड है, पासा, पासिटा, चलिए आगे चलिए। तो यह जो है गुसाई जी हम यह पूरी लिस्ट का जो अभिप्राय है कि हम अपने अंदर यह डेवलप करें, दरगुजर करना सीखें, ये सिखा रहे हैं हमने।
बाकी ये सब जो लिस्ट है वो क्या हमें मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन यह देने का, यह संत जो है वो इसी तरीके से समझाते हैं, छोटी छोटी बातों से। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहन लाग घुन को अस धीरा। मनोरथ रूप कीड़ा, शरीर लकड़ी है, उसको किसने नहीं सुखाया? ऐसे ऐसे धैर्यवान कौन है जिसका धैर्य छूटा न हो? धैर्यवान का ही धैर्य किसी समय पे छूट, अगर वो धैर्यवान नहीं है तो उसको तो मालूम ही नहीं कि धैर्य क्या हो जाता है। उसको तो मालूम ही नहीं है कि मुझे कैसा धीरज धारण कर, कठिन समय में हमें उठ के खड़ा कैसे होना है, उसको धैर्य कहते हैं। जब कठिन समय आ जाता है, हर का आता है ऐसे, तो किस तरीके धीरज धर्म और नारी आपतकाल पर खेव सब चारी। धीरज धर्म मीत और नारी आपतकाल परखिए। धीरज धर्म मीत मीन्स फ्रेंड, और नारी अपनी स्त्री, उनकी परीक्षा तब होती है जब आपतकाल आता है। One who stands at the fire, the burning fire and the cold, he is the real friend, ऐसा कहा गया है अंग्रेजी में। तो लेकिन वो धैर्यवान है, तभी धैर्य क्या होता है उससे मालूम पड़ेगा, बाकी तो नहीं। शिव चतुरानन जाहे डराही, अपर जीव कह लेखे माही। भुजंडी कहते हैं अरे शिव चतुरानन, उनको ही हिला दिया है इन सब, बाकी हम कौन है? व्यापे हरहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। सियावर रामचंद्र की जय। ये माया रूपी जो इस पूरे संसार में अपने कटक के साथ, उसके कटक कौन है, उनके उनके लड़ने वाले कौन है? एक तो सेनापति उनके कौन है? कामादि। विकार जो है वो उनके सेनापति है। तो भट्ट उसके जो शूरवीर हैं वो दंभ, कपट पाषंड उसके शूरवीर सिपाही हैं। वो जो है सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सो, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोक। और वो जो लड़ाई जो हमारे साथ संग्राम कर रही है, जो हमें बार बार है जो डिफीट कर दे रही है, वह रघुनाथ की दासी है। माया उसकी दासी है। जब आप उस रघुनाथ के शरण में जाते हैं तो दासी फिर क्या कर सकते? इसीलिए जपे हूं रघुनाथ। इस माया से अगर बचना है तो बस उस प्रभु परम ब्रह्म रघुनाथ के ही चरित्र का गान कीजिए। जो माया जिसकी दासी है, अगर वो प्रसन्न हो गए तो उसके दास क्या कर सकेंगे हमको? बस उसके लग जाइए, राम के हो जाइए, बस दूसरा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां सततयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने कह दिया, ये गारंटी दे दी है, हमें वारंटी दे दी है। जन्मांतरों के जन्म जन्म में ये गारंटी मिल गई है। बस ऐसा करिए तो सब आगे सब कुशल हो। जो माया सब जगहि न चावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी एव सहित समाजा। जो जगत को नचाती है,
जो माया पूरे जगत को नचाती रहती है, जिसमें सब आ जाते हैं, जो इस जगत में है, ब्रह्मादि देवा भी, देवता भी, मनुष्य भी, राक्षस भी, सब, पूरी सृष्टि नाचती रहती है माया के कारण। इसलिए तो जगत को जगत जगत करता है, ऐसी जगत है, हाँ, जग जग कर रहा है, जग जग कर रहा है, नाच रहा है, तब जगत कहा जाता है उसको। वो किससे? माया से नाच रहा है। और वह माया प्रभु के सिर्फ भ्रू विलास थे, मीन थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी हुई उस परम ब्रह्म की, तो माया भी नाचने लग गई, माया भी सूख जाती। तो सहज समाप्त। सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वही राम जी, वही राम जो है, जिसका आज जन्म हुआ है, जिन्होंने जन्म लिया है, क्या वह जन्म है? क्या वो तो अजन्मा है, वो तो सदा है। यह तो माया को दिखाने के लिए ये जन्म लेते हैं। वो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के धाम है, सर्वव्यापक, एक व्याप, सर्वरूप, सब जगह व्यापक है। कहां पर राम नहीं है? जब पृथ्वी ये गए थे अपनी क्या कहते हैं समाज को लेके, तो शिव कहाँ चले, कहाँ भगवान को ढूंढे? बालकांड में आती है ये कथा। कहाँ भगवान? वहां ही शिव जी ने कहा, अरे पागल लोग, कहाँ ढूंढोगे? कहाँ नहीं है वो परम ब्रह्म? प्रेम से वो उदय हो जाते। तब शिव जी ने ही कहा कि कहाँ ढूंढने चलोगे? हम कहते हैं सब हर जगह व्यापक है, अगर यहां पर है तो क्यों नहीं हम यहां पर ही प्रार्थना करें, यहां पर ही प्रकट हो जाएंगे ना। कहाँ ढूंढे जाए? वही हुआ। तो कहां पर भगवान नहीं है? सब जगह वही। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान, तो बता मुझे। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद ने कहा, तो सब जगह, अगर सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा था उसको, हिरण्यकश्यपु को, कि आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं तो देख पा रहा हूं, यहां पर भी है। तो तब उन्होंने कहा था उसको, ये खंभे में है? तो प्रहलाद ने सरल होता, हाँ खंभे में है। वही सवाल, वही प्रश्न, यह तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की कथा है। क्या नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस से यह प्रश्न नहीं किया था? वो तो सबसे प्रश्न कर रहे थे। ये तो 100 बरस की बात है, सबसे प्रश्न करते थे, जो भी मिलता था। वो नरेंद्र नाथ जो है, वो हर से, आपने देखा है भगवान, देखा है आपने? हर एक से। अब क्या जवाब दे वो? पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, यूनिवर्सिटी में थे, सबसे पूछते थे ये बात कि आपने देखा है? तो कोई जवाब नहीं दे सकता। जब अंत में तो जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आपने भगवान देखा है? अरे वो रामकृष्ण परमहंस को पहले तो देखे, ये कौन है? पागल सा आदमी, एक कफनी ओढ़े हुए, एक छोटा सा ऐसा शरीर उसका, रामकृष्ण परमहंस का, जो कुछ बात भी नहीं कर रहा था, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस नरेंद्र नाथ को यही लगा, ये क्या उत्तर देगा मुझे? मैंने तो इतने इतने केशव चंद्र सेन है, ये फलाना फलाना फलाने जो
जो थे उनसे मैंने ये सवाल पूछे हैं, तो वो भी नहीं बता सके। तो ये तो उसमें सरल थे। आपने भगवान देखा है? हाँ, दिस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर हिम इन पॉजिटिव। यस, हाँ देखा है मैंने। तो नरेंद्र नाथ चकरा गए, क्योंकि पहला पहला आदमी उससे मिल रहा है। आप मुझे दिखा सकते हो नरेंद्र नाथ रामकृष्ण ने कहा? हाँ, हाँ दिखा सकता। सेकंड जोल्ट, पहले 220 वोल्ट्स का शॉक आया नरेंद्र, अब 440 वोल्ट्स का। हाँ दिखा सकते हो, लेकिन देख सकते हो, देख सकोगे? यह प्रश्न था रामकृष्ण परमहंस का नरेंद्र नाथ को। तो हाँ मैं देख सकूंगा। सर के ऊपर हाथ रखा। तो क्या हुआ, वो जो पूछने वाला, जो हजार सबसे पूछते रहता था अर्जुन के जैसा, जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो कंपायमान हो गया। बस करो हाथ जोड़ के बैठ जाता है। तो यहाँ नरेंद्र नाथ का भी वही वही हालत हुई। बस मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं देख सकता हूँ, नहीं देखता। अरे देखो ना भगवान, भगवान को कहते हो भगवान दिखाओ दिखाओ, देखो। तब जब दिव्यम ददामि ते चक्षुर, एकादश अध्याय में आता है ना विश्वरूप दर्शन में, भगवान ने कहा ये तेरी आंखें जो है वो नहीं चल सकती है भगवान को देखने के लिए। ये हमारा मन, हमारा शरीर उसको देखने के लिए हो ही नहीं सकता है। अब तो इसमें दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु चाहिए पहले तो अपने को। तो वही जो है, जब नरेंद्र नाथ जो है उसको जब ये हुआ, तो उसके बाद में उसको जब दिव्य चक्षु मिले तो स्वामी विवेकानंद हो गए। पहले की तो बात छोड़ दीजिए, वो उस समय की तो बात जो मैं कह रहा था वो तो उसको छोड़ दीजिए, ये तो अभी की बात है, 100 साल अभी की बात। वो विश्वरूप दर्शन छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये यही होता है। तो वो जो है हमें अपनी अपने जो क्या कहते हैं, हमें मुझे हमको उस लायक बनाना है। तो तो शूर कवि को गुण आगा, कह के लोभ डम सोई सच्चिदानंद। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दरसी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वही अमोघ शक्ति वाले हैं, अगुण निर्गुण सबसे यह जो है वो परे हैं। उनको जो है समझना कठिन होता है, उनकी कृपा ही हमें बस है, उनको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका भावार्थ क्या होता है? भगत हेतु भगवान, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तन भू। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप सियावर। रामचंद्र की जय। वह दर्शन हम नहीं पा, हर समय वह विश्व रूप दर्शन हर कोई पाए न पा न कर सकता है। इसीलिए ही भगवान राम जो है नर रूप धारण कर अपने चरित्र करके और उसमें लीलाएं करके रस प्रदान करने के लिए हमें उस तरीके से, उस प्रकार जो है वो हमको बताते हैं। यही है एक और पर्पस इसका, अवतार धारण करने का, जो भक्तों को
उनकी भक्ति कायम रखने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा के लिए भगवान जो है पृथ्वी पर आकर ये लीलाएं करते हैं। यथा अनेक वेश धरे नृत्य करे नटको, सोई सोई भाव दिखावहीं, आप न हो इन सोय सियावर रामचंद्र की जय। उस यह जो है भगवान अनेक रूप धारण करके, जैसे जैसे नट जो है, जो एक्टर जो है, जैसे जैसे अलग अलग तरीकों से एक्टिंग करता है। एक समय अमिताभ बच्चन गुंडा हो जाता है, तो दूसरे तरफ अच्छा आदमी हो जाता है। जैसे जैसे अलग अलग रूप से करता है, वैसे ही देखते यह प्रभु भी अपने भक्तों के कारण, अपने भक्तों के कारण ऐसे चरित्र कहता है। हे गरुड़, तू इसका कोई अपने अपने ऊपर लांच। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यह ऐसी दूसरी भी इसमें आ जाता है इधर उनकी प्रभुताई। अब भूषणी कहते हैं कि सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ यथा मति कथा सुहाई, जह विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तो ही। अब भूषणी जो है, काक भूषणी अपने ऊपर आता है कि मुझे कैसे मोह, अभी तक अब तक तो नारद को कैसे मोह हुआ, ब्रह्मा को कैसे मोह हुआ, सनत कुमारों को कैसे मोह हुआ, सती को कैसे मोह हुआ, वह बताया काकभूषणी ने गरुड़ को। अब पहले 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 वो जो गरुड़ पूछने से पहले यह खुद जो है बता देता है कि मुझे कैसे मोह हुआ, अभी मैं वो बताता हूँ। अपनी जो मेरी जो कमजोरी हुई थी, मुझे मोह कैसा हुआ था, अब वो सुनो। दूसरों का तो मैंने बता दिया, अब मैं अपना भी तो अवगुण कैसा हुआ था तो वो बताते हैं। वो सुंदर है ये प्रश्न, इसलिए मैंने रखा लिया। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि उन प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं। आपकी अब श्री हरि के गुणों में प्रीति बढ़ गई है, इसलिए मुझे यह लगा कि मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सुख देने वाली है कि आपसे मुझे कैसा हुआ रहस्य छिपाना नहीं चाहता। सुनहु राम कर सहज सुबाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। भगवान रामचंद्र का एक विशेष स्वभाव है। कौन सा? जब वह देखते हैं कि भक्त में, उनके भक्त में थोड़ा भी अभिमान आया है, तो उनको दूसरा सब सहन है, लेकिन भक्त के अंदर थोड़ा भी अभिमान आया तो तुरंत, त्वरित वो उनको नष्ट कर देते हैं। किसको? अभिमान को। भक्त को नहीं, अभिमान, उसके अभिमान को तुरंत। क्योंकि अगर भक्त अभिमानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संसार ही डूब जाएगा। भक्त जो है उसमें अगर यह आ गया तो बाकी भक्त रहा कहाँ, भक्ति रही कहीं। वो तो अभिमान हो गया, वो दंभ हो गया, और दंभी तो संसार को खत्म कर देते हैं दंभ में। तो यह उनका स्वभाव है कि बगैर कहने बस उनका वो अभिमान दूर कर देते हैं। ताते करहे कृपा निधि दूरी,
सेवक पर ममता अति भूरी, जिमस सुतन ब्रन होय गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। उनको पहले पहले तो दूर कर देते, भक्त को दूर, और भक्त को दूर किया भगवान ने थोड़ा सा, तो भक्त व्याकुल हो जाता है। ये सीधी सी बात है, सिंपल बात है। अरे क्या हुआ? थोड़े समय के लिए भी भक्त जो है वो भगवान से दूर होना नहीं चाहता। थोड़ा सा दूर कर दिया तो उसे स्मृति हो जाती है कि क्या हुआ, फिर उसका जो है इलाज जैसे, और उसमें जो है उसके बाद में फिर क्या करते हैं भगवान, जैसे माँ अपने बच्चे को, उनको ठीक करने के लिए कड़वी दवाई भी पिला देती है। होता है कभी, कितनी भी कड़वी हो, भले रोए भी, माँ उस समय माँ के हृदय में उसके लिए कोई प्यार या अरे यार रोता है, दया नहीं रहती है। क्यों? कि उसे ठीक करना। उस वैसे ही भगवान जब भक्तों को ठीक करना चाहते हैं, कड़वी दवाई पिलाना चाहते हैं, तो उस समय वह कुछ यह नहीं सोचते कि ये कड़वी है, कि मैं इनको दूर कर रहा हूँ, इनके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उनको दवाई पिला ही देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं, भक्त भक्त जो प्रभु के एक बार शरण में आ गया, शरणागति हो गई, तो बस वो हो गया, वो उसका हो गया। बस हो गया मीन्स हो गया, हो गया, वो चला गया अंदर, उसका अभिमान चला गया, वो तो भक्त हो गया। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई बाल अधीर, व्याधि नासत जननी, गणति न सो शिशु पीर, सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी यहाँ पर भी सरल सा उपमा बता रहे कि उस समय पे जब कड़वी दवा माँ पिलाती है बच्चे को, तो बच्चा रो रो के उसको जो कष्ट होता है वो माँ सहन करती है, और उस समय उस शिशु की जो पीड़ा है उस तरफ जो है माँ ध्यान नहीं देते हुए उसे पूरी दवाई जो है पिलाती जाती है। कि मेरा रघुपति ने जो दास कर हर ही मान हितला, तुलसीदास ऐसे प्रभु हुई, कसन भजऊ ब्रह्म त्याग सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास कहते हैं, गोसाई तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे प्रभु को हम करते हैं ना, ऐसी माता, ऐसी माता जो हमारी है, उसको रघुपति ने जो दास कर हर ही मान है चला, अपना मान भी छोड़ देते हैं भगवान, अपना मान भी त्याग देते हैं। लेकिन भक्त के कारण ऐसे वो जो है अपना मान को त्याग करते हुए भी गोसाई जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु को क्यों नहीं जानते। हम कहते तो हैं त्वमेव माता, पहले पहले हम यह कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को पहला पहला कौन सा दर्जा दिया है हमने? माता। इसी का कि माता जो है कष्ट में होते हुए यह न पीड़ा नहीं देख सकती है बच्चे की, उसको ठीक करने के लिए वो अपना मोह जो है, ममता जो है वो त्याग देती है। माता ही कर सकती है, पिता नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, पिता कहेगा अरे छोड़ दो क्या करते हैं, क्या करते। आई थिंक आप लोगों ने जरूर, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी जो होता था, इंदिरा जी वैसे तो बहुत ही ये बहुत सरल थी, बहुत द्रवीभूत हो जाती थी, लेकिन जब कोई ऐसी कोई आ जाती थी तो वो पहले पहले बच्चे इनको राजेश के लिए भी
खड़ी हो जाती थी, ना ना, मुझे भी बोलते थी ना, आप बीच में बताओ। आई थिंक आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, भले आप नहीं बताइए मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता पिता जो है वो, अरे छोड़ दो ना, ये क्यों किया इसने, होता था, ये होता। तो यह है माता का स्थान, वो माँ है हमारी। प्रभु जो है, रघुपत राघव जो है, वो हमारी माँ, इसलिए उसको तमेव माता का पिता कहते हैं। वो तो ठीक है, उसकी तो बड़ी व्याख्या है, लेकिन ऐसा है। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। अब मैंने राम जी के साथ में कौन सी जड़ता की थी, भुषंडी कहते हैं गरुड़ को, अब आप मन लगा के मेरी वो सुनिए। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त है तू लीला बहु करही। जब जब भगवान मनुज अवतार लेते हैं, अयोध्या में जब जन्म लेते हैं और भक्त हेतु लीला करते हैं, तब बहुत ही लीला करते हैं। वो जब होती है तब क्या होता है, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो के हर्षाऊं। जब जब अवतार प्रभु लेते हैं, क्योंकि कल्प भूषणी की कल्प तक उनकी आयु है। कल्प में 27 मनु हो जाते हैं, और एक मनु में 4 युग होते हैं, रिपीट होती है कल्प पर्यंत। यह जो अवतार होते रहता है, हर एक युग में, हर एक कल्प में होते रहता है। यह सृष्टि कब से यह सब नाटक चल रहा है, उसमें हमें जाने की हमारी कोई ताकत ही नहीं है। तो वह वो समझ नहीं चाहिए। हाँ, होता है, यह होता है, यह सृष्टि चल रही है। कब से चल रही है, कब खत्म होगी, चल रही है, हमें मालूम नहीं है। हम बस इधर यह खत्म, बिलियंस है, मिलियंस है, ये जो वर्ष है वो क्या है, किसको क्यों हम गिनती करते बैठे। एफर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन समझ के बाद में यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे ध्यान है। तो तब 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 अवधपुर उस हर समय मैं उस अयोध्या में जाता हूँ, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं। किस लिए, भगवान का वो बाल चरित्र जो है, जैसा मैंने कल कहा था कि बालक की जो लीलाएं हैं, ऑर्डिनरी जो बालक हैं, अपने जो बालक होते हैं, उनकी लीलाएं देख कर ही हम कितने हर्ष उल्लास में भर जाते हैं। यह तो भगवान का चरित्र है, तो राम चरित्र कर रहे हैं, वो बालक बन रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है बालक बन रहे हैं, तो उनके चरित्र में क्या रस रहेगा। ऑर्डिनरी हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तो कितना आनंदित होते हैं, होता है कि नहीं होता, उसकी उतनी आनंद में हम भर जाते हैं। यह तो परम ब्रह्म की जो लीला है, देखने के लिए भक्त क्यों नहीं लालायत होंगे। तो भूषण जी कहता है, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोकय हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लुभाई। उनका जन्म का जो उत्सव है, वहां से लेके 5 वर्ष तक मैं वहां पर रहता हूं अवधपुरी में, जब भी भगवान का जन्म होता। क्यों, कि जो सरस लीला होती है बच्चे की, हम जस्ट इमेजिन कर, जब 5 बरस तक बच्चा जो है, उसके जो चरित्र होते हैं, वही हमें आनंद देते हैं। 5 बरस से बड़ा हुआ, लालयेत 5 वर्षाणी, तारयेत 12, षोडश प्राप्तेत षोडशे वर्ते, पुत्रम मित्रवत आचरेत। 5 वर्षों तक लालयेत, क्यों कि 5 वर्ष तक हम यही कहते हैं कि बच्चा जो ब्रह्म स्वरूप है, उसका कोई मित्र नहीं, कोई
शत्रु नहीं है। वो एक आता है अंगुली माल, ये जो एक था अंगुली माल या कोई तो अंगुली माल नहीं, दूसरा कोई था जो सबको मारते रहता था, अंगुली माल नहीं था, दूसरा कोई है। तो उसको एकदम फांसी पे चढ़ा रहे थे। बहुत सुंदर कथा है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। फांसी पे चढ़ा रहे थे और वो सब लोग वहां पर अक्यूमुलेट होकर जमा हो गए थे। तो यह जो है फांसी, तो राजा ने पूछा अब क्या है? तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा खोलिए, मैं यहाँ पर एक चक्कर मारना चाहता हूँ। वो चक्कर था, एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा माँ के गोदी में बैठा हुआ था, एक 2 बरस का, उसके आगे जाता है। वो जो है उसको देख के, अब दूसरे लोग जिन लोगों के सामने यह जाता था डरते थे, ये हाथ खुले हुए हैं इसके, हमको ना पकड़ के मार दे। तो हजारों आदमियों को मारा है इसने, सब डरते रहते थे। जब उस बच्चे के पास में आया तो बच्चा उसको देख के मुस्कुराने लगा। बस उसी समय वह जो पापी था, जो वो था, उसके आंखों में आंसू आ गए और उस बच्चे के पांव को पकड़कर सिर को लगाता है। अरे मेरे बच्चे, तेरे हजारों बच्चों को, तेरे हजारों बच्चों के माओ को, पिताओं को मैंने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गर्भवती माताओं को भी मैंने मार दिया, लेकिन फिर भी तू मुझे देख के मुस्कुराता है। मैं अति मैं अति शत्रु तेरा हूं, मुस्कुराता है। बस उसके उसके आंसू निकल रहे हैं। तो बच्चा के सामने जब भी कोई आता है तो वो उसे यह नहीं कि ये मेरा मित्र है कि शत्रु है, ये मेरे पिताजी का मित्र है कि शत्रु है, कुछ नहीं। तो 5 बरस तक बच्चा जो है ऐसा होता है। उसके बाद में जब वो स्कूल गया तभी से द्वंद्व में फंसता है, तभी संसार में एंट्री होती है तब, तभी वो जो है। तो इसीलिए काकभूषण भी, तो ये 5 बरस तक, वैसा हम भी एक्सपीरियंस करें कि 5 बरस तक बच्चे की लीलाएं जो है वो अति अति सरल, सुगम और पावनी और पवित्र और प्यारी होती है, उसमें ही हमें आनंद आता है। उसके बाद में तो उसको अगर होमवर्क नहीं किया तो 2 थप्पड़ लगाओ, ऐसी बातें हो जाती है। तो यहाँ पर भी काकभूषणी जो है वो कहता है कि मैं भी 5 बरस तक ही रहता हूँ उधर, उससे ज्यादा नहीं रहता हूँ। ओके, तह रहूं लो भाई, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष्य कोटि शत कामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। हे उरगारी, हे गरुड़, बस उनके जो चरित्र है मेरे इष्ट देव है। मेरे इष्ट देव कौन है? 5 बरस के जो रघुपति, वो है मेरे इष्ट। आगे पूरे भगवान है, लेकिन इष्ट देव जो है वो 5 बरस वाले जो भगवान है वो मेरे इष्ट देव। इष्ट देव मीन्स प्यारा देवता, जिसको हम चाहते हैं, जो चरित्र हम देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, उसको इष्ट देव करके कहते हैं। दूसरे तो आगे भी वही है, मेरे रक्षपाल है, वो एक अलग बात सी हो जाती है। वो भी देवता, वो मेरे देव है, पूज्य है, सब है, लेकिन मेरे जो चाहना है, उनके जो चरित्र है, वो बाल चरित्र जो है वो देखने के लिए मुझे होता है बदन निहार, बार बार मैं उसको देखता हूँ और आनंद प्राप्त करता हूँ। लोचन सुफल करूं उरगारी, मैं अपने लोचन जो है वो जब जब राम, उसके लिए ही मैं ठहरता हूँ और मैं सुफल उस समय ही करता हूँ। लघु बायस वपु धरे हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। मैं भी कैसे देखता हूँ?
छोटा सा कौवा बन जाता हूँ, छोटा सा कौवा बन जाता हूँ। और वो जो है वो शरीर धारण करके मैं भगवान के साथ में फिर कर उनसे मस्ती करते, उनके साथ में मैं लीला करते रहता हूँ, उनके पास जाता हूँ, भागता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, छोटा सा कौवा बन जाता हूँ। उस समय बाल चरित्र देखा है, उसी उसी प्रकार मैं देखता हूँ उनके साथ चरित्र करते हुए। लड़काई जह जह फिरही तह तह संग उड़ा, जूठन परे अजरमह सो उठाए कर खाऊं सियावर रामचंद्र की जय। उस छोटे से बच्चे लड़कपन में उसमें जहां जहां वो फिरते हैं, जहां जहां वो जाते हैं, जहां जहां वो आस्ते आस्ते चलते हुए चलते लटक मटक कर चलते हैं, मैं भी उनके पीछे आगे जाता हूँ, भागता हूँ उनके साथ में। मैं खेल 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 उनके संग कभी उड़ जाता हूँ, कब उनके पास चले जाता हूँ, उनको मैं एंटरटेन करते रहता हूँ। और क्या होता है, वो जब कुछ खाते हैं तो उनके हाथ से कोई जूठन पड़ जाती है, वही मैं भाग के चोंच लगा के खा के भाग जाता हूँ, वही जूठन जो मैं खाते रहता हूँ, और वही प्रसाद है, वही मुझे क्या कहे। ऐसे ऐसे मेरे अजरमह सो उठाए कर खाओ, मैं खाते रहता हूँ, उससे मैं जीवन बिता रहा हूँ। ऐसी बात है। एक बार अतिशय सप चरत किए रघुबीर, सुमरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भय उ शरीर सियावर रामचंद्र की जय। एक बार यह ऐसा, जब जब भगवान के जन्म होते हैं, जब जब भगवान का अवतार होता है, तब तक मैं हमेशा हर प्रकार यही जो है मेरी कृति हो जाती है, मैं करते रहता हूँ। ऐसे इसी प्रकार एक बार सब भगवान जो है ये चरित्र कर रहे थे, और सुमिरत प्रभु लीला सोई कुल, ऐसा ऐसी उनकी लीला का सुमरण करते हुए मेरा शरीर जो है आनंद से भर जाता है, आनंद से भर गया, मग्न हो गया मैं उस प्रभु के चरित्र को देखते हुए। एक वो कर देंगे, कहे भूषण सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। भूषण जी कहते हैं कि हे करुणा, यह राम का चरित्र जो है, जो भक्त है उनको सुख देने, परम सुख देने वाला है, परम सुख, तो सुख पाते हैं। नृपवंदरम सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। उनके राजमहल में सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए हैं, लेकिन उनके उनके तरफ न देखते हुए यह अब भगवान जो हैं जानते हैं कि ये कौवा कौन है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते, फिर भी मेरे ऊपर कृपा करते हुए रत्न टॉयज, रत्न का यहाँ पर टॉयज वगैरह उनको छोड़ के ऐसी कृपा जो है मेरे ऊपर करते हैं, और मेरे साथ में आते एक कौवे के साथ में आके खेलते हैं। इससे मेरा भाग्य, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो बरनन जाय रुचिर अंगनाई, जह खेल नित चारे भाई। केवल वह नहीं, चारों भाई जो है बाद में आके उन मेरे साथ खेलते रहते, चारों बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जननी सुखदाई। और वो बाल चले तो भागते रहते हैं मेरे पीछे, मुझे पकड़ने के लिए। मैं उड़ जाता हूँ, मैं फिर आके बैठता हूँ, फिर वो मेरे पीछे आते हैं, भागते हैं, आस्ते 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 वो लटक मटक चलत चाल। ऐसी बात होती है भगवान की। और वो लटक मटक चलत चाल मेरे पीछे जो भागते हुए आते हैं, तो वो उनकी माताएं जो जब देखती हैं तो उनको जो सुख मिलता है, उनका सुख देख के मुझे भी अति आनंद मिल जाता है। ऐसे ऐसे
तो मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। अरे वो प्रभु क्या है? तो एक मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, मरकत मणियों के समान प्रकाश देने वाले वो जो श्याम रंग जो है प्रभु का, वो वहां से वो जो है वो हमें प्रकाश मिल रहा है। वो देखते अंग अंग में बहुत कामदेवों की जैसे कि वासना है, ऐसे तो प्रभु सुंदर है, तो परम ब्रह्म है जिन्होंने हजारों कामदेवों को पैदा कर दिया है। तो उनकी सुंदरता का क्या वर्णन कर सकते, कहा कहूं छवि का, क्या कहें हम उनकी छवि की, क्या महिमा। सुंदरता ही वहां से पैदा होती है तो वो क्या सुंदर होंगे। भूषण जी कहते हैं जरूर, लेकिन उसका उसका कोई वर्णन नहीं है, अनपैरेलल है। तो एक तुलसीदास का भजन भी है उसमें आता है, लेकिन वो ऐसे जो नवराजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नख शशि दुति हरना। चंद्रमा की जैसे उनकी आकृति है, चांदनी जी है जैसा मिलती है वैसा है, ऐसे ऐसे ही भगवान के जी है कोमल चरणों की जो उंगलियां जो नीचे ऊपर होती है, मेरे पीछे जो भागते हैं, मैं उनके भगाता भगाता रहता हूँ। मैं भाग जाता हूँ, वो मेरे पीछे भागते हैं, मैं उड़ जाता हूँ पकड़ने के लिए, नाच के जंप दे के, जंप तो मेरा वर्ड है, वो मुझे पकड़ने की जब कोशिश, तब मुझे बहुत ही, अब मुझे नहीं पकड़ पाते हैं। देखिए भगवान जो है, जो सबका भगवान जो है सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन आज मुझे यह लीला में मुझे नहीं पकड़ पाते हैं। मैं वह जो आनंद है मुझे, जैसे यशोदा जी उनको बांधने लगी थी, तो बांधते बांधते क्या होता था, रस्सी जो है 2 अंगुल कम हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य बांधते 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 जब माँ जो है थक गई, तब भगवान ने बंधवा दिया। यहाँ पर भी ऐसे भागते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, लेकिन मैं उनके पकड़ में नहीं आता हूँ, तो मुझे भी आनंद प्राप्त, अभिमान नहीं होता है, आनंद प्राप्त होता है। यह है भक्त, यह है भूषणी भक्त। ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकनी कल मुखर सहाई। और उनके जो पायों में पायजेब पड़ी रहती है, उनकी जो आवाज, उनकी जो मधुर ध्वनि निकलती है, वह भी मैं सुनते सुनते मैं आनंदित हो जाता हूँ। ऑर्डिनरी तरीके से भगवान जो है सामान्य मनुष्य के तरीके से यह लीला करते हैं। सामान्य यह सब बच्चे करते हैं। हम जब बच्चे छोटे रहते हैं, विशेषकर लड़कियां, उनको पायजेब वगैरह पहनाते हैं, चांदी के नहीं, तो वो पहनाते हैं ना, वो और वो जब चलती हैं तो आनंद आता है, देखते हैं उसको, होता है ना। जब वो हमें ऐसे ही आनंद आता है, तो प्रभु के चरणों से, उनके पायजेबों से जो आवाज, जो मधुर मधुर जो है आवाज निकलेगी, हमारे कानों को क्या नहीं आनंद दे सकती। ऐसे जो है वो चलते रहते हैं। और रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, ओ आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर सियावर, रामचंद्र की जय। उदर पर 3 रेखाएं हैं जिनके प्रभु के, त्रिवली है, नाभि सुंदर है, गहरी है, विशाल वक्ष स्थल है, उनकी जिनका अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण वस्त्र सुभूषित हैं। ऐसे प्रभु का ध्यान करते हुए भूषणी जो है प्रेम मग्न हो जाए। यहाँ पर हम आज रखेंगे और बाद में सोमवार के दिन देख, तो इनको
ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद में भी वो शनि को क्या होता है जो मोह में पड़ जाते हैं, वो सुंदर कथा है। वो सोमवार को लेंगे। अच्युत हे पार ब्रह्म, हे अविनाशी अगना, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजी, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सुखते, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा हुए, हे अपरंपर हर हरि, है भी सोमनहार, हे संता के सदा संगी निर्धारण आधार, हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं को, गुण नानक दीजे नाम राखो, गुण नानक दीजे तथा विसर्जन होता है, विदा हो यह हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी सदा करो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राधे वर श्री कृष्ण की, पवन सनातन धर्म। थैंक यू। Happy holidays to all of you. Oh yeah, I wish you all happy holidays and हैप्पी happy हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज सबको। और कब सोमवार 28 तारीख को है ना? हाँ, न्यू ईयर जो है और पीछे और आगे आप कहाँ जा तो नहीं रहे ना? ना नहीं ना, सब ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप तो अच्छा है। आप बच्चों के पास जा रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे इधर आए हुए हैं। वो वीनू का जो क्या वीनू का जो